ये रही हमारी रेफरेंस वीडियो रेफरेंस कॉम्प में। एंड तो पहले इस वाले सीन को क्रिएट करते हैं यहाँ तक। तो पहले हम क्रिएट करेंगे सैस वाला स्टाइल, देन वी विल मूव टू द सिनेमैटिक स्टाइल। ऑलराइट, सो फर्स्ट सैस। सो एक बार ये कॉल कर लेते हैं हमारा एडिट, इफ यू आर स्टिल डूइंग आउटरीच एज अ वीडियो एडिटर। ऑलराइट, सो center it, line it, all those basic things, you know. Just like this. Now we will add a 3D camera here, 2 node and 35 mm should be good. Press OK. फिर obviously हमारी layer को 3D में convert करेंगे पहले. So I have converted it to 3D layer now. Let's add the text animation. So I'm just going to use my own preset pack. This one should be good. Yeah, this one's fine. So अब पहले 2 व्यू पे स्विच कर लेते हैं। एंड ये है हमारा टॉप व्यू, ये रहा हमारा फ्रंट, बेसिकली एक्टिव कैमरा मोड। सो लेट्स ऐड नल, इसको इससे लिंक करके इसको भी 3D में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड क्लिक ऑन P फॉर पोजीशन पैनल लाइक दिस। फिर हम इसे थोड़ा सा पीछे ले जा सकते हैं लाइक दिस, थोड़ा सा और लाइक इतना। ओके, दिस वंस फाइन। अब इसको हम सिलेक्ट करके राइट क्लिक, क्लिक फ्रेम असिस्टेंस और इजी F9 भी क्लिक कर सकते हो। सो दैट्स अ शॉर्टकट की लाइक दिस। ये हमारा स्पीड ग्राफ हो गया। ओके, सो वी कैन सी इसमें थोड़ा सा गैप आ गया, तो इसको थोड़ा सा पास कर देते हैं, ये वाला भी एंड ये वाला भी। नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा पास हो गया। या नाउ इट लुक्स गुड। सो एक चीज़, पहले इसका बैकग्राउंड भी बना लेते हैं। मेक इट वाइट, ऑफ वाइट टाइप ऑफ कलर, समथिंग लाइक दिस। आई गॉट इट BG। एंड टेक्स्ट ट्रैवल हमारा थोड़ा लाइट है, तो उसको थोड़ा सा ब्लैक डार्क चारकोल टाइप का वाला कर देते हैं लाइक दिस। ओके, एंड ये फुल रेजोल्यूशन। सो हमारा ये नेक्स्ट लाइन थी, इफ़ यू आर स्टिल डूइंग आउटरीच। इसको डुप्लीकेट करके टेक्स्ट को थोड़ा सा आगे ले आएंगे एंड इसका फ्रेम थोड़ा सा ऐसे करके लाइक पोजीशन थोड़ी सी चेंज करके। ओके, P पे क्लिक, आउटरीच कॉन्सेप्ट। ओके, ये वाला ऊपर है इससे। इसका साइज भी एडजस्ट कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली थोड़ी सी कैमरा डेप्थ ऐड करेंगे बाद में। परफेक्ट। अगेन इसको डुप्लीकेट करके आउटरीच को, नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे। लुक, इसके पीछे वाले कैसे ब्लर हो गए। सो अभी वो भी करेंगे हम, लाइक आई सेड, कैमरा के डेप्थ से। इस पे यू क्लिक करो सो ताकि इसके की फ्रेम्स ओपन हो जाए ऐसे, तो उसका अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। So if you are still doing outreach editor, or maybe we can write it properly as in
ओके, कैमरा आई थिंक थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया, थोड़ा सा जूम इन कर सकते हैं इसको, लाइक दिस। सो अब कैमरा की डेप्थ पे जाते हैं, कैमरा ऑप्शंस। सो ये है हमारी डेप्थ ऑफ फील्ड, इसको बस यहाँ से ऑन कर दो। एट फोकस डिस्टेंस आई थिंक दिस वन शुड बी गुड, थोड़ा सा जूम इन भी कर सकते हैं इसको, लाइक दिस। इसको चलो बाद में ऊपर करते हैं। फास्ट बॉक्स से इस पे स्क्वायर एंड अपर्चर थोड़ा सा बस, ब्लर लेवल कम गया, ये रहा, लाइक दिस। यू कैन ऑलरेडी सी द डिफरेंस कि पीछे वाला सबसे ज़्यादा ब्लर है, ये वाला उससे कम, एंड ये वाला क्लियर है ऑलमोस्ट, राइट। सो यही चेहरा ने। अब हम नेक्स्ट इसकी पोजीशन को थोड़ा सा ऊपर करेंगे। सो पोजीशन पे क्लिक करके, आई मीन पी पे क्लिक करके, बस थोड़ा सा से, ओके, रेंडरिंग टाइम, या सो इसका बस रेजोल्यूशन थोड़ा सा लो करें, आई होप यू नो अबाउट इट, ताकि जल्दी फ्रेम रेंडर हो उसके। ओके, लुक्स लाइक कैमरे की पोजीशन थोड़ी सी हिल गई हमारे, तो इसको ठीक कर देते हैं फटाफट। ये रहा की फ्रेम जो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया कैमरे का, सो लेट्स फिक्स दैट। इस शेड ऐसे, परफेक्ट। आउटरेज यहाँ पे, ओके। सो इसको लॉक करके इन तीन को क्लिक करके थोड़ा सा बीच में कर सकते हैं इसे, लाइक दिस। सो अब मूव ऑन करते हैं हमारी स्क्रीन के पक्के के एलिमेंट्स के ऊपर, सच एज ये वाले कमेंट बॉक्सेस और टेक्स्ट बॉक्सेस, वॉट एवर यू लाइक टू कॉल देम। सो एक फटाफट से डिज़ाइन कर लेते हैं, या फिर हम फ्री पिक से भी ढूंढ सकते हैं। सो ऑल रादर डिज़ाइन इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन फ्री पिक। इसको करते हैं हम 500, मे बी 1000, इसको भी 500, ठीक है। सो if you already know how to create these boxes, so you can skip the part and forward to the main topics, otherwise you can also learn this thing। इसको हम थोड़ा सा करेंगे 3 के आसपास, फिर थोड़ा सा डार्कर कलर, नॉट ब्लैक, डार्कर कलर, ग्रे, ये रहा। इसको हम फिल करेंगे प्रॉपर ब्लैक से, या थोड़ा सा बस ऐसे कह सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा और लाइटर, एक बटन टाइप का चाहिए यहाँ पे, बट उससे पहले इसको थोड़ा सा और लॉन्ग करेंगे, साइड ब्राउन ऐसी वाली, ठीक है। अब एक और, इसका नाम करते हैं सेंड बटन, और इसका मेन बॉक्स, राइट। सो इसको हम कलर दे सकते हैं प्रॉपर, लाइक पर्पल और वॉट एवर यू लाइक, मे बी ब्लू ठीक रहेगा। आई डोंट रिमेंबर क्या कलर था इंस्टाग्राम का, शायद यही था। सो यू कैन सी द आउटलाइन हेयर, आई मीन द स्ट्रोक हेयर एज वेल। इस वाले स्ट्रोक को शायद वाइट कर सकते हैं, लाइक दिस, थोड़ा सा ग्रेइश टाइप का। वाइट विल ऑल्सो लुक गुड, बस थोड़ा सा कम रहना चाहिए स्ट्रोक, अराउंड 1। एंड इसमें हमें चाहिए एक पेपर प्लेन सॉर्ट ऑफ, तो मैं उसे बस फटाफट गूगल से ढूंढ लेता हूँ। सो ये रहा हमारा पेपर प्लेन, एंड इसको फुल करके वाइट कलर, साइज थोड़ा सा ऐसे बस 8.5 आई गेस शुड बी गुड। मे बी इसको हम फ्लिप कर सकते हैं ऐसे, और या आई थिंक ऐसे बेटर है।
यहाँ पे हम कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, क्योंकि वो ब्लर तो हो ही जाएगा एनिमेशन में। आई बॉक्स ऑफ वाइट कलर ऑफ कोर्स, टेक्स्ट डायरेक्टली थोड़ा सा छोटा करके लाइक दिस, रेगुलर दिस। सो इसका साइज भी हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, दिस पोजीशन। सो जस्ट थोड़ा सा और इस पर। नाउ इट्स गुड। अब ये जो एरिया है बेकार का, लाइक अननेसेसरी साइड्स का, इसको हम हटा सकते हैं इसका साइज़ छोटा करके। सो बेसिकली इस वाले टूल से इसको सिलेक्ट करके कॉम्पोजिशन एंड इस पर क्लिक कर दो तो इसका अपने आप क्रॉप हो जाएगा साइज़। सो कॉम्पोजिशन में है हमारा मैसेज, ड्रैग एंड ड्रॉप, कन्वर्ट इट टू 3D, फिर से टू व्यू ऑप्शन हमारा, एंड ये है हमारा लाइक आउटरीच के पास था थिंक। थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं इसका साइज भी। लेट्स सी, आउटरीच, ओके। या here it looks good। इसको यहाँ से हटा दो बस। सो इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी से ला सकते हैं, थोड़ी सी और स्मूथनेस के लिए 100 and 0, जस्ट लाइक दिस। आप सेम टेक्स्ट बॉक्स भी हम कॉपी कर सकते हैं या फिर नया भी बना सकते हैं विद अ डिफरेंट टेक्स्ट, हाउ एवर यू लाइक, बट मुझे तो बस कॉन्सेप्ट समझाना है, सो आई यूज़ द सेम वन। समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा आगे आएगा ये वाला ऑब्वियसली, somewhere here। Position, अब वन व्यू पे आ सकते हैं। सो इफ़ यू नोटिस उसमें थोड़ी सी ग्रिड्स वगैरह भी थी, सो अब थोड़ी सी यहाँ भी ऐड करते हैं उसको। सो आई फाउंड दिस ऑन Freepik, so I'm gonna just download it। ये रही हमारी ग्रिड। सो लीनियर कलर ही अप्लाई करके बस इसके ब्लैक कलर को रिमूव कर देंगे, एंड या 3D में कन्वर्ट करके थोड़ा सा पीछे, एक सेकंड, टू व्यू ऑप्शन, ये आ गया स्केल, let's see how it looks now। थोड़ा सा बाहर ले सकते हैं इसको। और एलिमेंट्स पे ऐड कर सकते हैं हम, ऐसे ही होंगे वो भी 3D स्पेस में ऐड। सो टाइम बचाने के लिए बस मैं इसी को डुप्लीकेट करके दूसरी जगह पे भी ऐड कर देता हूँ। बाकी आप ग्रिड जैसी और भी एलिमेंट्स जो ठीक लगे वो Freepik वगैरह से फ्री में ढूंढ के या जैसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा आगे रखेंगे ऑब्वियसली, ऐसे।
थोड़ा सा और बाहर, ठीक है। ओके, तो इसमें एक काम करते हैं, पोजीशन का की फ्रेम ऐड करते हैं एंड यहाँ पे इसको अंदर कर देंगे। सेलेक्ट करके इजी ईज लाइक दिस। ताकि लगे कि वो कैमरा की मूवमेंट की वजह से अंदर आया है, अपने उससे नहीं। थोड़ा सा पास कर सकते हैं इसको। ओके, सो दिस इज हाउ दिस वन लुक्स। एंड एक आखिरी चीज़ रह गई हमारी पेन टूल वाली लाइन, जो इसमें थी, ये वाली येलो कलर की जो आ रही हो। आई इग्नोर दीज वंस, लाइक एक आधा टेक्स्ट और मिस हो गया मेरे से, सो इट डजंट रियली मैटर एनीमोर, क्योंकि मेरे को कंसेप्ट समझाना था, लाइक यू नो। अब पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं पेन टूल से, ऐसे, लाइक दिस। सो इसका फिल रिमूव करके इसको ब्लू कलर कर देते हैं फिलहाल के लिए, जो ये वाला ब्लू है, ताकि थोड़ा थीम के अकॉर्डिंग लगे। एंड मे बी लाइक दिस इज गुड। Like this, I think it's good now. इसको भी 3D में कन्वर्ट करके थोड़ा सा आगे जाते हैं, एंड इसको थोड़ा सा पीछे रखते हैं, लाइक जिस एरिया में, ताकि ये ओवरलैप ना करे। हम जैसे पीछे आ गए इस वाले के, वरना ये ओवरलैप कर रहा था पहले। सो लेट्स सी हाउ इट लुक्स। सो ये ऐसे भी ठीक है, वरना हम इसके अंदर ट्रिम पाथ भी ऐड कर सकते हैं, लाइक ये अभी जाएगा जैसे, और थोड़ा सा ब्लर भी ऐड कर सकते हैं ऐसे, या ठीक ही है वो। अगर इसमें एडिशनल ब्लर ऐड करना है तो हम इसमें कैमरा लेंस ब्लर इफेक्ट लगा सकते हैं, ये वाला। ओके, बट आई लीव इट एज इट इज़। अब क्रिएट करते हैं ये वाली कॉम्प्लेक्स सी लाइन थोड़ी सी, जो पीछे से आ रही है। सो आई ग्रैब द पेन टूल एंड एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, लाइक रानी वाली के जैसी। ओके, सो यू कैन सी इट। इसको 3D में कन्वर्ट करके रोटेशन थोड़ी सी करते हैं, लाइक दिस। एंड फिर हमारे पेन टूल एंड इन पॉइंट्स को पकड़ के थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, माइनर सी, लाइक दिस, कि वो लाइक यू नो फ्रेम पे एंड हो जाए यहाँ के, कुछ ऐसे। एंड मेक श्योर इसका स्ट्रोक थोड़ा ज़्यादा हो, 23 कर दो, लाइक लास्ट टाइम वादी का तो लिटरली 12 था, सो इसका काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। एंड इस वाले को हम आउटरीच तक कर देते हैं, एंड इस वाले को लाइक थोड़ा सा टेक्स्ट के पास से आए, ओवरलैप करके डिस्टर्ब ना करे उस वाले टेक्स्ट को, राइट। आगे के लिए ओ ठीक है, मुझे यहाँ ठीक करना चाहिए, नो प्रॉब्लम। इसको ऐसे फिक्स कर देंगे, बस थोड़ा सा आगे। एंड अब ये टेक्स्ट से ओवरलैप हो रहा है, सो बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट की नीड है इसको, लाइक दिस। Alright, now it looks good. Yeah, perfect. अब हम ऐड करेंगे ट्रिम पाथ। इस ओपन करो पैनल को, ऐड पर क्लिक करके, एंड यू विल फाइंड ट्रिम पाथ समवेयर हियर लाइक दिस। सो अब चलते हैं इसकी स्टार्टिंग पे, जहाँ पे इफ़ यू आर आया।
ओके, सो उसकी थोड़ी सी रोटेशन चेंज करनी होगी बिकॉज आई शुड हैव स्टार्टेड इट फ्रॉम इफ यू आर, बट आई स्टार्टेड इट फ्रॉम आउटरीच. सो थोड़ी सी बस माइनर सी चेंजेस आएंगे. और मे बी वी कैन आउटरीच से भी स्टार्ट कर सकते हैं. हाउ एवर यू लाइक. बस चेंज करने के लिए इसके पॉइंट को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है एडजस्टमेंट, जैसे अभी तक कर रहे थे हम. दैट्स ऑल. सो अभी मैं ऑन नहीं करता बिकॉज ऑफ द रेंडरिंग इशू, काफ़ी स्लो हो जाएगा एंड ट्यूटोरियल और लंबा हो जाएगा. सो आई लेट इट गो. सो हाँ, कहाँ पे था मैं? ट्रिप पाथ. सो आई जस्ट एड क्लिक ऑन ट्रिप पाथ. आई गॉट इट हियर. आउटरीच से शुरू करके सो बेसिकली नल पे क्लिक करके पी पे क्लिक कर दो ताकि हमें एग्जैक्टली दिख जाए की फ्रेम्स, और इसके अकॉर्डिंग हम हमारे ट्रिप पाथ को एडजस्ट कर सकें. सो पहले इसको 100 से कर दो 0, फिर इस पर क्रिएट करके एक्चुअली दूसरी डॉट से ऑलमोस्ट यहाँ से, फिर यहाँ तक आके कुछ उसका 50 तक होना चाहिए एक, लाइक दिस ओवर हियर. इसको हम 50 से 75 कर देते हैं. थोड़ा सा आगे ले जाके और 100. सेलेक्ट, राइट क्लिक, इजी ईज, and let's get the similar speed graph like we did earlier. So let's see how it goes. It looks pretty good. बाकी भी मोशन ब्लर वगैरह ऐड करेंगे सो और भी अच्छा लगेगा. एंड ऑब्वियसली देयर इज़ एन इफेक्ट कॉल्ड पोस्चराइज टाइम. सो पहले एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर देते हैं. आई राइट इट पोस्ट. अब इसको पोस्चराइज टाइम इफेक्ट ऐड करेंगे एंड इसको करेंगे 16 फ्रेम्स, जो कि हमारी कॉम्पोजिशन बेसिकली 24 फ्रेम पर सेकेंड पर थी. अब इसकी वजह से 16 FPS पे. ओके, सिंपल एज दैट. अब देखते हैं इससे वो चॉपी लुक आती है नहीं. आई मीन आनी चाहिए. ओके, सीन काफ़ी अच्छा है, बस ये ब्लर रेंडर इशू की वजह से ही थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है. बाकी ठीक है. ग्रेड्स आई जस्ट नोटिस थोड़ी सी ज़्यादा ओपेसिटी पे है, थोड़ी कम हो सकती हैं. इसको क्लिक करके 15. ठीक है. ओके, इस वाली को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं अराउंड 70, और दूसरी वाली 50 पे. ठीक है. एंड सो ये हमारा हो गया नॉर्मल सा सीन. अब इस वन व्यू पे आते हैं. अब हम इस सीन को सिनेमैटिक सीन में कैसे कन्वर्ट करें. सो ये हमारा सीन 1 है. ट्यूटोरियल उम्मीद से ज़्यादा लंबा हो रहा है, 22 मिनट्स के ऊपर हो चुका है, 23 मिनट्स. सो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट में इसके सेकंड सीन को कवर करूँगा, जो मैंने सोचा था इसमें करूँगा, बट अब अगले सीन में करता हूँ. आई मीन एपिसोड में. नेक्स्ट पार्ट में ये वाला प्लान कर रहा था. वैसे काफ़ी अच्छा लगता है इस स्टाइल में और सिनेमैटिक में ये वाला. ओके, सो देखते हैं इस वाले पे कैसा रिव्यू आता है आप सबका, फिर अगला वाला बनाएंगे अगर नीड होगी तो. ओके, तो फिलहाल के लिए सैस वाला ठीक है, ऐसा बन गया. अब हम चलते हैं सिनेमैटिक वाले के ऊपर. अब सिनेमैटिक बनाने के लिए सेम यही सारी चीज़ें कॉपी करके नई कंपोजिशन में डालेंगे. सो जिसके लिए मेरे पास एक परफेक्ट प्लगइन है एंड इट्स कॉल्ड ट्रू कॉम्प डुप्लीकेटर. जस्ट अ सेकेंड, विंडो पे जाओ बस. ये रहा हमारा ट्रू कॉम्प डुप्लीकेटर. सैस वाली को सिलेक्ट किया, 1 डुप्लीकेट सिलेक्टेड एंड ओके, यू कैन सी ये आ गया. सो इसका नेम कर देते हैं समय लैम्पिक. एंड या इसके अंदर सेम चीज़ें हैं एग्जैक्टली सारी की सारी, यही वाली. ओके,
सो इसको पहले फुल से हटा के थर्ड पे करते हैं। अब हम पहली चीज़ सिनेमैटिक चीज़, किसी एस्थेटिक और नॉर्मल चीज़ को सिनेमैटिक बनाने के लिए डार्क कलर्स का यूज़ होता है, लाइक डार्क साइड। ओके, सो बैकग्राउंड ऑब्वियस सी बात है, इस पर हम ग्रेडियंट रैम्प का यूज़ करते हैं। इसको नॉर्मली ब्लैक भी कर सकते हैं, बट आई रादर मेक इट अ लिटिल ग्रेइश टाइप ऑफ कलर, मे बी ऑन टॉप, नॉट हेयर, मे बी पूरे पे ब्लैक ठीक है ये। सो इसको हटा के फिल कर देते हैं एंड ये रहा हमारा ब्लैक कलर। डन। नेक्स्ट चीज़ हमारी आती है प्रॉपर कलर कॉन्ट्रास्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को चूज़ करना। सो ब्लैक के ऊपर ब्लैक ऑब्वियस सी बात है, टेक्स्ट क्लियर नहीं है, तो इस सारे टेक्स्ट को हम ब्लैक से वाइट कर देते हैं, या ऑफ वाइट टाइप का कलर, या फिर येलोइश कलर, थोड़ा सा ऐसा सिनेमैटिक वाइब देने के लिए थोड़ी सी सिंपली। अब नेक्स्ट हमारी ग्रिड्स, उसमें भी हम सेम कलर करेंगे टेक्स्ट वाला। सो इसको कलर बोर्ड को कॉपी करके Ctrl+C, ग्रिड्स के ऊपर हम अप्लाई करेंगे फिल इफेक्ट, एंड रेड से इसको चेंज करके ये वाला येलो कलर। सेम हेयर, ये वाले फिल को कॉपी कर लो Ctrl+C से एंड इसमें पेस्ट कर दो। सो ऐसे हो जाएगी हमारी ग्रिड्स। ब्लू कलर ठीक लग रहा है वैसे, बट आई थिंक वी कैन मेक इट ऑरेंज, थोड़ा सा और येलो के साथ ऑरेंज थोड़ा और मैच करेगा, यू नो। तो ब्लू एंड ये रहा हमारा ऑरेंज कलर 1। ओके, इस पर कलर कोड कॉपी कर लेते हैं। सेकेंड पे भी ये रहा, गुड। नाउ हम एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करेंगे पोस्टराइज टाइम के नीचे या ऊपर ही डाल सकते हैं, चलो। इस पर हम करेंगे विग्नेट। अब हम लगाएंगे विग्नेट इफेक्ट, थोड़ी सी कॉर्नर्स पे डार्क शेडो टाइप की आ जाती है इससे, तो उसके लिए ओके। सो लोडिंग में टाइम रहा ज़्यादा ही। नेक्स्ट अब हम करेंगे ऐड, व्हाट इज़ इट, पहले तो एडजस्टमेंट लेयर को डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड इसको हटा के यहाँ पे हम लिखेंगे ग्लो। सो इस पर हम सिंपल ग्लो को अप्लाई करेंगे तो दिस। एक सेकंड के लिए बस इनको ऑफ कर देता हूँ ताकि रेंटरिंग थोड़ी सी ईजी हो जाए। एंड अभी हमने मोशन ब्लर कहीं पे भी ऐड नहीं करा, ना इस वाली पे ना सैस वाली पे। ऐड करने के बाद चीज़ें और भी अच्छी लगेंगी। सो इसके रेडियस अराउंड 74, थोड़े से और हो सकते हैं। जस्ट अ लिटिल मोर, 149। या नाउ इट्स बेटर। वापस से अब इन दोनों को ऑन कर सकते हैं हम। ओके, अब एक और एडजस्टमेंट लेयर चाहिए। इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे नॉइज़ इफेक्ट 10 सिंपली। सो इससे छोटी छोटी डॉट्स आ जाती हैं। ओके, ये भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आई रैदर यूज़ टेक्सचर, तो इस पर हटा के टेक्सचर ऐड करेंगे हम बाद में। इसको हम लिख देते हैं, कुछ नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। एक कलर मैट चाहिए हमें, आई मीन सॉलिड लेयर। कलर मैट तो सॉरी प्रीमियर में होता है। सॉलिड लेयर ब्लैक कलर, इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे ऑप्टिकल फ्लेयर्स नाम का इफेक्ट। इट्स अ थर्ड पार्टी प्लगइन वीडियो कोपायलट का। ऑप्शंस एंड एक्चुअली आई हैव अ प्रीसेट ऑफ दिस, सो प्रीसेट को यूज़ कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए। समथिंग लाइक DT ऑप्टिकल फ्लेयर, बस जल्दी से रेंडर हो जाए। ये रहा। सो इसको हम थोड़े पीछे डालेंगे, लाइक यहाँ पे, ठीक है कैस। अब हम इसी को डुप्लीकेट करेंगे ब्लैक सॉलिड वाले लेयर को। इसको थोड़ा सा आगे लेकर आएंगे, सॉरी डबल टैप हो गया था गलती से। यहाँ पे रखेंगे, मेक श्योर जो भी अब से बनाए हम इन तीन के नीचे ही रहें वो, ठीक है। और इस वाली को नीचे ला के यहाँ पे
एंड इसकी पोजीशन यहाँ कर देंगे और एक बार ट्राई करते हैं ऊपर आके कैसा लगता है ये। ठीक है, बट ज़्यादा डार्क हो जाएगा। नहीं, ठीक है, अब बेटर है ज़्यादा। वेरिएंट को थोड़ा सा कम कर देते हैं, अराउंड 90। नहीं, डार्क लुक ख़राब हो जाएगी इससे तो। इसी को ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा पीछे कर देते हैं। लुक, इससे कितना फ़र्क पड़ रहा है इस वाले इफेक्ट से। पीछे ठीक है ये, लाइक दिस। ओके, सो यू कैन सी इससे कितना सिनेमैटिक इफेक्ट ऑलरेडी आ रहा है। अब हम एक और एडजस्टमेंट लेयर ऐड करेंगे सबसे ऊपर, एंड वी विल कॉल इट लुक्स। एंड इसमें लुक्स का ही ऐड करेंगे, एडिट। ये वाला थोड़ा सा हैवी प्लगइन भी है, प्लस हमारे रेंडर इशू ऑलरेडी आ रहा है। सो लुक्स, या सो इसमें काफ़ी इफेक्ट्स हैं, वी कैन चूज फ्रॉम। आई मीन दिस वन लुक्स रियली सिनेमैटिक, बट हमारी कलर थीम ब्लू नहीं है। अगर ब्लू होती तो मैं डेफिनेटली इसको चूज़ करता, बट फॉर दिस वन आई थिंक आई शुड गो विथ ये भी ठीक लग रहा है वैसे, दिस वन, और आई कैन गो विथ दिस वन एज वेल। ऑलराइट, सो आई चूज दिस वन। ये वाला ठीक है, परफेक्ट है। इसको ओके करके इसकी इंटेंसिटी हम 50 तक कर देंगे। लाइक लेट्स सी बिफोर एंड आफ्टर, यू कैन सी हाउ मच डिफरेंस दिस थिंग ब्रिंग्स। ठीक है, सो अब हम करेंगे एक और एडजस्टमेंट लेयर को क्रिएट, एंड इस पर हम फाइनली अप्लाई करेंगे हमारा टेक्सचर। सो यू कैन सी ये पहले से ही काफ़ी सिनेमैटिक लग रहा है। लास्ट चीज़ जो हमें ऐड करनी है टेक्सचर, बट उससे पहले एक दो सिनेमैटिक टाइप के एलिमेंट्स अलग से आते हैं जो हम सैस वाला में यूज़ नहीं कर सकते। सो उसको भी ऐड करके देख लेते हैं। सो आई फाउंड दीस एसेट्स, मैंने पहले से ही ढूंढ कर रखे थे। सो ये थीम, इनको इंपोर्ट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। ये रहा नंबर 1, इसको 3D में कन्वर्ट करके 2 व्यू ऑप्शन में श्योर साइलेंट कर दो, एंड ये रहा। सो इसको हम ऐड करते हैं लाइक आई थिंक यहाँ पे स्क्रीन ब्लेंड मोड चेंज करके स्क्रीन पे, एंड इसको येलो कलर दे सकते हैं हम। सो आई अप्लाई फिल येलो कलर, दिस वन। तो सॉरी, फिल अप्लाई नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, ट्राई टू। ओके, so this one looks much better now. So जैसे यहाँ से आएगा तो एक ये जो भी एलिमेंट हमारा डस्ट टाइप का ये शो हुआ। लेट्स सी, ओके। सो इसको थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर सकते हैं इसके, लाइक दिस। हमारे पास और भी ऐसे के 3 हैं टोटल। सो एक और यूज़ कर सकते हैं, सेम इसके वाले ट्राइटोन इफेक्ट को कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे, एंड ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन पे। इस वाले को हम थोड़ा सा आगे रखेंगे इस बार, लाइक एज एन एडिटर के पास। पोजीशन थोड़ा सा नीचे, परफेक्ट। इसको थोड़ा सा एंड में ऑब्वियसली, सो इसको फाइनल वीडियो में देखेंगे पोजीशन वगैरह। ओके, इन दोनों को थोड़ा पीछे कर देते हैं नीचे, लाइक दिस, ताकि थोड़े ब्लेंड हो जाएं, वरना लगा था कि बस ऊपर रख दिया हमने। ओके, सो अब हमें करना है इन दो चीज़ों को, हमारे ऑप्टिकल फ्लेयर्स की और लाइट्स, इनको 3D में कन्वर्ट। पहली वाली, इसको आई विल ब्रिंग इट ओवर हियर,
थोड़ा सा अंदर की साइड टॉप पे टाइटनेस बहुत ज़्यादा हो गई अभी भी। नेक्स्ट इसको भी ठीक है। सो अब एक एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई करते हैं एक और टेक्सचर के नीचे, एंड इस पे हम एक्सपोर्ट करेंगे कर्व्स बिकॉज थोड़ी ज़्यादा ही लाइट अप हो गई है हमारा फ्रेम। थोड़ा सा डार्क करना है इसको कॉन्ट्रास्ट मेंटेन करने के लिए। बेटर है, काफ़ी बेटर है। सो फाइनली टेक्सचर्स, इसके लिए हम यूज़ करेंगे हाफ टोन नाम का इफेक्ट, लाइक एज हाफ टोन। सो इसका था टेक्सचर, it's gonna take some time. ओके सो ये टेक्स्ट लाइक सॉफ्टवेयर थोड़ा हैंग हो रहा है, लैंग हो रहा है। सो मैं इसकी पूरी सेटिंग्स करके एंड मैं इसकी सेटिंग्स दिखाता हूँ कि क्या क्या सेटिंग्स हुई हैं, सो यू कैन कॉपी दैट बिकॉज अभी स्क्रीन रिकॉर्डर की वजह से आई थिंक ज़्यादा हैंग हो रहा, इतना कभी होता नहीं है यूजुअली। सो these are the texture settings that I have used, so you can copy these exact ones and you can definitely get a much better look than you are looking at right now because all the frames are not rendering at the moment